अगर आप में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो ऐसा नहीं है कि आप मंजिल को नहीं पा सकते। अभी जहां हम खड़े हैं और जो ये आपको दृश्य दिख रहा है, आसपास की जो तस्वीरें आपको दिख रही है, तमाम जो घरें दिख रहे हैं वो आपको टाली का खपड़ा का दिख रहा होगा। और ये क्षेत्र है सुंदर पहाड़ी का। और ये कौन सा गांव है, ये आप पहले सबसे पहले बताइए कौन सा गांव है? गढ़सिंगला है सर। गढ़सिंगला ये गांव है। और हम अभी गढ़सिंगला में खड़े हैं। लगभग ये हसीन वादियों के बीच में ये बसा हुआ गांव है। और लगभग मुख्यालय से यानी कि सुंदर पहाड़ी चौक से 20 से 22 किलोमीटर हमें पहाड़ चढ़कर यहाँ आना पड़ा है। और ये वो शख्स हैं हमारे साथ जिन्होंने एक मिसाल कायम किया है। मिसाल ये कि जहाँ स्कूल तक यहाँ शिक्षक नहीं पहुँच पाते, जहाँ प्राइमरी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते, वहाँ इन्होंने अपनी 3 बेटियों को मास्टर डिग्री तक करवाया है। ये वो बाप है जो इस पूरे गांव, पूरे समाज, पूरे कुनबे के लिए एक मिसाल है। और ये मिसाल बनकर इस प्रकार से उभरा है कि इनसे सीख लेने की ज़रूरत सबको है। लेकिन किस परिस्थिति में इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है और किस परेशानी से ये गुजर रहे हैं, इनकी कहानी आपको जरूर सुन लेनी चाहिए। आपका नाम क्या है? बरनवास पहाड़िया। बरनवास जी, ये बताइए कि बच्चों को कैसे पढ़ाया आपने? वो तो मतलब हम ऐसे कहीं से ये अपना जो काट करके मतलब परेशान से मतलब जो काट वगैरह कहीं बेच के मतलब काम करके भी बच्चों को अभी तक पढ़ा रहे हैं सर। उसके बाद क्या होगा, कहीं से हमको जो सुविधा नहीं मिल रहा, फिर भी लकड़ी पत्ता मतलब कुछ चौका वौका काट के मतलब ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं अभी तक। मतलब अगले साल एक तो BA में जो फाइनल देगी उसके लिए आपको बहुत अभाव है। फिर बच्ची जो है फिर कस्तूरबा में है। उसके बाद बच्ची जो है इंटर करके भी फिर घर में पड़ी हुई है। कोई अभी समस्या नहीं है सर। अभी पहाड़ का इतना समस्या है कि कोई देखभाल करने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बेटी का नाम? मुन्नी पहाड़नी। वो क्या करे, कहाँ पढ़ रही है? वो पढ़ रही थी गोड्डा कॉलेज में। उसके बाद उसको दमाद होने के बाद मतलब वो 6 महीना बच्चा होने के बाद डेट कर दिया सर। अच्छा। डेट होने के बाद अभी घरे में सर उसका बच्चा को भी पढ़ा रहे हैं अब मिशन में। अभी लॉकडाउन होने के कारण से बच्चा घरे पर है। दूसरी बेटी का नाम? उसका दूसरी बेटी लक्ष्मी पढ़नी है। वो कहाँ पढ़ रही है? वो भी गोड्डा मला कॉलेज में पढ़ रही थी। अच्छा। आगे जो इंटर पास नहीं कर पाई, क्यों खर्चा नहीं देने के कारण से नहीं पढ़ पाई। उसके बाद दूसरी बच्ची है वो ललिता पढ़नी। वो अभी BA में है। अगले साल फाइनल देगी सर। कहाँ है वो अभी? वो SP कॉलेज दुमका में है। फिर तो इनके तमाम बच्चों को आप कैसे आपको लगा कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जबकि आपके गांव का माहौल, आपका क्षेत्र का माहौल है कि छोटा बच्चा स्कूल तक नहीं जाता है, तो आपने अपने बच्चों को इतना दूर तक पढ़ाया कैसे? ये सोच आप में कहाँ से आई? ये सोच है सर, हम लोग जो पहले जो है स्कूल मास्टर नहीं आने के कारण हम लोग मिशन किए। मिशन के डमरू मिशन से मतलब वहीं से हम लोग कुछ पढ़ा लिखा है। उसके बाद वहीं से मतलब कुछ सरकारी स्कूल भेज दिए। सरकारी स्कूल पास होने के बाद वो आगे मतलब आगे हम लोग सोचे हैं उसके क्या कारण है, उसके क्या सोचने के कारण से हम लोग मतलब भेजे हैं सर। उसमें तो घर कैसे चलता है, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं हम लोग, खेती बाड़ी करते हैं सर। खेती है उसके हम लोग 6 महीना का हम लोग काटते हैं, 6 महीना बैठ के काट लेते हैं। उसके बीच में जो है अनाज है उसको बेच के हम लोग को पढ़ाना पड़ता है। उसके बाद वो लकड़ी पत्ता काट करके ढो के मतलब ही काम करना पड़ता है सर। उसके बाद कोई हम लोग बीच में समस्या कुछ हम लोग को रोजी रोटी नहीं चलता है सर। सरकारी मदद, कभी कोई अनुदान या फिर छात्रवृत्ति या स्पार्क का, क्या कि पहाड़िया लोगों के लिए बहुत सारा योजना है, तो आप लोग कभी लाभ ले पाए उसका? ये जो हम लोग को मतलब मोटा मोटी अभी जो राशन कार्ड मिल रहा है उसी से कुछ पहाड़िया लोग कुछ बचत है सर। लेकिन अब उसमें जो अभी का ये होता है कि कहीं सर्विस वगैरह नहीं मिल पाया है सर। आवास तो कुछ आदमी को मिला है सर। उसमें जो है कहीं कहीं मिला, आवास मिला, वो भी बन नहीं पाया। एक ईंटा लाने में मोटा मोटी यहाँ 10 टका 20 टका खर्च पड़ जाता है सर। एक ईंट नीचे से ऊपर लाने में। उसके बाद उसमें बालू का भी कीमत है। अच्छा, 4 चक्का जो गाड़ी है वो अपना मेन रोड से कितनी दूर तक यहाँ पहुँच पाती है 4 चक्का गाड़ी? और वहाँ से पैदल आपको कितना दूर यहाँ गाँव वालों को चढ़ना पड़ता है पहाड़ पे? पहाड़ से हम लोग चन्ना जाते हैं तो वहाँ से मोटा मोटी हम लोग को लग जाता है सर, वहाँ 8 किलोमीटर दूर से पैदल ही यात्रा करना पड़ता है। उसके बाद वो जो है 4 चक्का जो हम लोग डमरू चन्ना से ही सामान लेके चल आते हैं। सीमेंट बालू गिट्टी कुछ भी हुआ वहाँ से लेके आते हैं। नज़दीक भी कहीं नहीं है सर। ये देख लीजिए कि ये तस्वीर है, ये वो बाप है जिसने एक मिसाल कायम की है। जिस पहाड़ पर शिक्षा की सोच नहीं पहुंच पाती, उस पहाड़ पर रहकर इन्होंने उस समुदाय में रहकर, पहाड़िया समुदाय में रहकर, फिर से गौर कीजिएगा कि पहाड़िया समुदाय में रहकर अपने 3 बच्चों को, वो भी बेटियां, बेटा होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन 3 बेटियों को
मिशन में पढ़ाया, उसके बाद गोड्डा महिला कॉलेज में पढ़ाया, अभी एक बेटी एसपी कॉलेज दुमका में पढ़ रही हैं। तो इतनी दूर इनकी सोच गई, इनके सोच को एक बार सलाम होगा। और उन जनप्रतिनिधियों से भी हम ये कहना चाहेंगे, सरकारी मुलाजिमों से कहना चाहेंगे, सरकार के अफसरों से कहना चाहेंगे, अगर इस प्रकार के पहाड़िया जाति के लोग अगर आप जागरूक हुए हैं तो थोड़ी सी पहल आपको करनी होगी, जो भी सुविधाएं हैं उनके घर तक पहुंचे। क्योंकि शिक्षा की अलख इन्होंने इस गांव में जलाई है, तो यकीन मानिए कि आसपास के लोग भी इनसे सीखेंगे, प्रभावित होंगे और सोचेंगे कि इनके बच्चे की तरह पढ़े। तो क्या आपके बच्चे जो यहाँ पढ़े लिखे हैं, तो आप जब वो छुट्टी में आते हैं यहाँ, या फिर जो आसपास के बच्चे साथ में बैठते हैं, तो उन लोगों के बच्चों को भी पढ़ने का मन करता होगा, कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा, कुछ प्रेरणा दे पाए होंगे आपके बच्चे? वो ऐसा है सर, वो जो पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन वो जो इच्छुक नहीं कर रहा सर पढ़ने वाला, उसमें दिक्कत हो रहा है सर। सब इच्छा नहीं होता, सबको इच्छा पढ़ने नहीं का। हो रहा। अभी जो लॉकडाउन होने के कारण हम समूचा बच्चा को बोले कि अपना बैठ के पढ़ने के लिए, लेकिन इधर दौड़ रहा उधर दौड़ रहा, किसी को अपने मन से घूर रहा है सर। उन 3 बेटियों में से एक बेटी हमारे साथ है और वो बताएंगी कि वो कहाँ तक पढ़ी हैं और कैसे इस पहाड़ पर रह के, इस जंगल में रह के इन्होंने अपने शिक्षा को ग्रहण किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुनी पहाड़ी। तो आप जब छोटी थी, बच्ची थी, तो इस पढ़ाई शुरू कहाँ से हुआ आपका? डमरू मिशन से। डमरू मिशन से। जी सर। उसके बाद? उसके बाद कटिबरी। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद महिला कॉलेज। महिला कॉलेज हॉस्टल में रही हैं आप? जी। एसटी हॉस्टल में? जी सर। अच्छा, तो जब बचपन में स्कूल कैसे जाते थे? यहाँ से जब डमरू जाना पड़ता था, काफ़ी दूर है, पहाड़ नीचे है, तो कैसे जाते थे? कितना तकलीफ होता था? आना जाना करते थे आना जाना पैदल। रोज करते थे? जी। पैदल? जी। कि साइकिल से? साइकिल नहीं, पैदल से सर। पैदल कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 3 किलोमीटर। 4 किलोमीटर, 5-3 किलोमीटर ना? जी सर। यानी पहाड़ चढ़ के जाना आना करते थे। जी। तो सोच लीजिए कि ये लोग जो लोग हैं यहाँ पर, वो मिसाल हैं। ये लड़की है वो मिसाल हैं, क्योंकि जहाँ पहाड़िया पढ़ नहीं सकते, जहाँ प्राइमरी स्कूल में बच्चे स्कूल नहीं जाते, जंगलों में लकड़ी चुनते हैं, काम करते हैं, और यहाँ इस परिवार के बच्चे पढ़ लिख कर ग्रेजुएशन में भी पढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस प्रकार का ये इलाका है, पहाड़ी है, पठार है, जंगल है, और इस जंगल में से लोग जब नीचे जा कर के शिक्षा ग्रहण करके वो वापस ऊपर आ रहे हैं इस पहाड़ पर, तो समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ सुविधाएं नहीं पहुँच पाई, लोग ये तक नहीं जानते हैं कि मूलभूत सुविधाएं में से उनका मूलभूत सुविधाएं कौन कौन सी है, और उनका लिस्ट का नाम भी नहीं जानते हैं। सड़क, पानी, बिजली, ये सब चीज़ों से जब लोग दूर हैं, उसके बाद भी यहाँ के कुछ लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए सड़क, पहाड़ से उतर के शहरों तक जा रहे हैं, तो ये कोई आम बात नहीं है। यही वो रास्ता है, आप देख सकते हैं। इसी रास्ते से लोग पहाड़ से नीचे उतरते हैं, मुख्य धारा में मिलते हैं, मुख्यालय तक पहुंचते हैं। कठिन राह है, लेकिन इनके हौसले इनके कठिन राह से भी ज़्यादा मजबूत है। यही वो खेत है जो इनके जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है, और क्या क्या ये उपजाते हैं खेतों में, और इन फसलों के बदौलत इन्होंने 3 बच्चों को पढ़ाया है। क्या क्या इस यहाँ पर इस खेती में होता है? इसमें जो है सबसे इसमें होता है, लगा लेते हैं मकई, बजड़ा, सिसवा, राहड़, सुतरी, इन चीज़ों ने हम लोग लगा लेते हैं खेती में। उसी से हम लोग साल भर गुजारते हैं। बेचने कैसे जाते हैं नीचे, इतना तो नीचे? बेचने जो है अपना पैकार लोग चलाते हैं, ऐसे ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पैकार आते हैं ऊपर से, जी। नीचे से ऊपर ना, जी, यानी कि व्यापारी आते हैं और ले जाते हैं। ले तो जाते क्या हैं। उचित दाम मिलता है? जो दाम बाजार में मिलेगा, क्या यहाँ आकर जो व्यापारी लेके जाएंगे वो दाम में आपको दाम मिलेगा फसल का? नहीं, जो उसमें जो है तो वो लोग दाम होने के चलाते हैं, उचित दाम तो नहीं मिल पाता, लेकिन ले जाने में हम लोग साधन नहीं है ना सर, उसमें दिक्कत है, इसीलिए कम दाम में बेच देते बेच हैं। देते हैं। उसके बाद वो जब कीमत ज़्यादा होने के बाद अपने लोग दौड़ के पहला से ले लेते हैं, और अगर वो हम लोग वहाँ ले जाते हैं तो उसका साधन भी नहीं है, तो हम लोग ले नहीं पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये वो पहाड़ियाँ हैं, ये वो आदिवासी हैं जो बरसों से नहीं, सदियों से नहीं, कितने ना जाने कितने 100 सैकड़ों सालों से इन पहाड़ों में वास करते हैं। उनकी ये प्रजाति हैं, उनके ये धरोहर हैं, और ये आपका धरोहर है, झारखंड का धरोहर है, और ये सुंदर पहाड़ी का क्षेत्र है, इसलिए शायद इसे इतना सुंदर कहा जाता है। नाम सुंदर है क्योंकि सुंदर है, और सुंदरता इनकी तब बनी रहेगी जब इन पहाड़ियों का उत्थान होगा। क्योंकि अभी पहाड़िया प्रजाति के लोग वे अभी सबसे निम्न स्तर की ज़िंदगी यहाँ पर गुजार रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर सरकारी पहुँच तो सरकारी यहाँ हुई है, लेकिन सरकारी सुविधाएं 100% यहाँ पर नहीं पहुँच पाती हैं। बिचौलियों के कारण
यहाँ के सुविधा जो मिलने वाली होती है वो रास्ते में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए भी लोग यहाँ पर गाड़ी से चढ़ नहीं पाते, क्योंकि आपके जो निरीक्षण करने वाले जो पदाधिकारी हैं उनके पास भी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और बड़ी-बड़ी गाड़ियों का यहाँ तक चढ़ने का कोई साधन नहीं है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। फिलहाल ये कहानी थी। आपका एक बार फिर से नाम बता दीजिएगा, क्योंकि आपका नाम जानना सबको बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है बरनौस पहाड़िया, ये ग्राम गढ़सिंगला, हुँ। पोस्ट चन्नाहाट, प्रखंड सुंदर पहाड़ी, जिला गोड्डा, बड़ा पंचायत, ये पंचायत बड़ा पगतड़ी। ये एक मिसाल है, ये एक बाप है जिसने मिसाल कायम किया है। इन पहाड़ियों के पूरा पहाड़िया समुदाय के लिए एक सबक है और एक ये मिसाल हैं। सिर्फ पहाड़ियों के लिए नहीं, तमाम वो आदिवासी जनजाति जो भी पहाड़ों में वास करते हैं, जो ज़मीन पर वास करते हैं, सब के लिए, क्योंकि शिक्षा कितनी ज़रूरी है और इसकी महत्ता 8 से 10 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर रहने वाले इस पहाड़िया ने समझी है। तो आप भी समझिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा, तमाम जिला के पदाधिकारियों से अनुरोध करूँगा, अगर कोई भी सुविधा है, अगर कोई भी छात्रवृत्ति, कोई भी योजना अगर पहाड़ियों के लिए है, पढ़ाई-लिखाई से लेकर, तो इन तक ज़रूर पहुँचाएँ और इनकी मदद ज़रूर करें। धन्यवाद। यही इसी प्रकार का हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और इस तरह सुंदर-सुंदर दृश्य हम आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए जिला टॉप और हमें ढेर सारा प्यार यूँ ही देते रहिए। मेरा नाम था अमित सिंह और कैमरे के पीछे हैं गौरव।